मेरे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक श्रावस्ती। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय मदरसा आधुनिक शिक्षकों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और जितने भी शिक्षक साथी हमारे हैं सब परेशान हैं। कोई डिप्रेशन में चला गया है और हमारे कई साथी अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो लिए हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा संयम रखें, क्योंकि ये बुरा दौर है, ये भी गुजर जाएगा। और हमारे संगठन के जितने भी शिक्षक नेता हैं वो अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। आज हमारी बात मास प्रमुख हाजी समीउल्लाह साहब से भी हुई। वो भी प्रयास में लगे हुए हैं, उन्होंने भी हार नहीं माना है। हमारे बड़े भाई सिकंदर बाबा जो विगत 18 दिसंबर से लखनऊ के इको गार्डन पार्क में अनिश्चितकालीन धरना देकर के बैठे हुए हैं इतनी सर्दी में, और आई मास के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एजाज अहमद साहब वो भी प्रयास कर रहे हैं। एजाज अहमद जौनपुर, अकबर अली एमटा और महाराजगंज के शिक्षक एकता टीम के जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार कनौजिया जी, ये सब बराबर लगे हुए हैं अपनी बात सरकार से मनवाने के लिए। और संकट का समय जरूर है, लेकिन एक आशा की किरण भी दिखाई दे रही है। जिस तरह से मंत्री महोदय जी ने बात किया है, उनके बातों से लगता है कि हम लोगों का कुछ भला जरूर होगा। और मुख्यमंत्री जी हम सब की बातों को लेकर के गंभीर हैं, हमारी बात को वो भली भांति जानते हैं और हमारी परेशानी के बारे में उन्होंने अपने मंत्री से बात भी किया है। ये हमारे कुछ शिक्षक नेताओं के द्वारा जो सूचना मिली है, मैं उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री साहब बैठक भी जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का उद्घाटन होने वाला है, इसलिए अभी लोग उसी में व्यस्त हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से सूचनाएं मिल रही हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत जल्द हम लोगों का कुछ ना कुछ जरूर होगा। और आप लोग धैर्य बनाए रखें, कोई गलत कदम उठाने का प्रयास न करें, कोई असंवैधानिक कार्य न करें, क्योंकि एक तो हम लोग पहले से ही परेशान हैं और कोई ऐसा कार्य न करें जिससे हम और अपना खुद और अपने परिवार का नुकसान कर बैठें। ऐसे चीज़ों से हमको बचना है। और जो सिकंदर बाबा वहाँ धरने पे बैठे हुए हैं उनका साथ देना है, क्योंकि हमारे पास अब कोई रास्ता है नहीं आंदोलन के अलावा। हम लोग संवैधानिक तरीके से आंदोलन करेंगे और इसमें सबकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। और हमारी कुछ शिक्षक नेताओं से बात भी हुई है और बात बराबर हो रही है, और कुछ इसके बारे में योजना बनाया जाएगा और कुछ योजना बनाई भी गई है जो अभी पब्लिकी नहीं किया जा सकता है। उस योजना के बारे में भी आप लोगों को सूचित किया जाएगा। और आप लोग निराश तो बिल्कुल ना हो, क्योंकि जहां हम लोगों को 6.5 साल से सैलरी नहीं मिल रही है, जिस तरह से अपना खर्चा चला रहे तहाँ उसी तरह से 1-2 महीने और चलाते रहें, इंतज़ार करते रहें। मार्च तक हम लोग इंतज़ार करेंगे भी, क्योंकि किसी के द्वारा
ये आश्वासन दिया गया है कि मार्च तक हो सकता है कि हम लोगों का कुछ कार्य हो जाए, और हम लोग केवल प्रयास कर सकते हैं। और हमारे हाजी साहब, हाजी समीउल्लाह साहब बराबर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष एजाज अहमद साहब बराबर प्रयास कर रहे हैं इस योजना को चलवाने के लिए। हमारे बड़े भाई सिकंदर बाबा, वो भी लखनऊ में पड़े हुए हैं, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, फिर भी वो धरने में बैठे हुए हैं कि जब तक हमारा कार्य नहीं होगा तब तक संघर्ष पे विराम नहीं होगा। उन्होंने एक स्लोगन दे दिया है कि जब तक काम नहीं तब तक संघर्ष पे विराम नहीं, आश्वासन नहीं, कार्य चाहिए। और उनकी भी बड़ी अच्छी सोच है, और अपने स्तर से वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, पैरवी भी करवा रहे हैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, प्रेस रिपोर्टर से, हर प्रकार से हम लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं। और जितनी भी सराहना की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि निरंतर 18 तारीख से वो अपने घर परिवार को छोड़ करके हम लोगों के लिए लखनऊ के इको गार्डन पार्क में पड़े हुए हैं, और हम लोगों को न्याय दिलाने के लिए वो अपना सारा सब कुछ दांव पर लगा करके और वहाँ बैठे हुए हैं। उनके घर से भी फ़ोन आता है, उनके भी बीवी बच्चे हैं, बोलते हैं इतनी ठंडी हो रही है, आप चले आइए घर पे। लेकिन वो कह रहे हैं या तो मुझे सफलता मिलेगी तब आऊँगा, या फिर देखा जाएगा। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है। और दोस्तों, सिकंदर बाबा अगर वहाँ पे पड़े हुए हैं तो अपने लिए नहीं, हम सबके लिए। अनंत भाई बराबर उनका साथ दे रहे हैं, सुनील भाई बराबर उनका साथ दे रहे हैं, जुबेर भाई बराबर उनका साथ दे रहे हैं। सभी लोग, सभी शिक्षक साथी सहयोग करते रहें, जिससे हम लोगों का कार्य होता रहे। और निरंतर प्रयास से ही हम लोगों का कोई कार्य हो सकता है। जैसा कि भारत सरकार ने तो पहले ही हम लोगों को ड्रॉप आउट कर दिया, उसके बाद में जब हम लोगों ने ज़्यादा शोर मचाना शुरू किया, जब ज़्यादा भूख लगेगी तो लोग ज़्यादा शोर मचाएंगे ही। जब हम लोगों ने ज़्यादा शोर मचाना शुरू किया तो राज्य सरकार ने भी हम लोगों का मानदेय बंद करके ताला लगा दिया। उन्होंने केंद्र सरकार के लेटर का हवाला देते हुए हम लोगों का जो अतिरिक्त मानदेय था उसको बंद कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको योजना बंद ही करनी थी तो हम लोगों को सूचना क्यों नहीं दिया गया? हम लोगों से कार्य क्यों करवाया गया अभी तक? हम लोग अभी तक कार्य कर रहे हैं। आपने सूचना तो दे दिया कि मदरसा आधुनिक शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जाएगा, तो इतना भी लिख सकते थे कि आज से मदरसा आधुनिक शिक्षक स्कूल न जाएं। ये भी आप लिखिए। हम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह से आपने पेपर में ये लिखवाया है उस तरह से ये भी लिखिए कि आज से मदरसा आधुनिक शिक्षक स्वतंत्र हैं, अगर वो चाहे तो मदरसा जाए, चाहे तो न जाए। जैसे कि आज हमारी बात अल्पसंख्यक अधिकारी महोदय श्रावस्ती से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि आप अगर चाहें तो आप मदरसा जाएं, चाहे न जाएं। जब हम लोगों के पास बजट आएगा तभी हम लोग दे सकते हैं, अन्यथा हम लोग क्या कर सकते हैं। उनका भी कहना सही है कि सरकार अगर बजट देगी तो हम लोग यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे, जब बजट ही नहीं आएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। उन्होंने ठीक ही कहा है। और सरकार ये सोच रही होगी कि मदरसा आधुनिक शिक्षकों को निकाल दिया जाए और निकाल करके मदरसे का विकास हो जाए। असंभव, क्योंकि जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनमें सरकार का कोई अनुदान नहीं आता है। वो मदरसे इलाकाई चंदे से चलते हैं। अगर उनको 3 शिक्षक सरकार ने दिया था
आधुनिक विषय को पढ़ाने के लिए तो मदरसे वालों का भी सहयोग था और सरकार के सहयोग से बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने शुरू हुए थे। और अगर मदरसा आधुनिक शिक्षकों को मदरसे से वंचित कर दिया जाता है तो उन बच्चों का क्या होगा? वो बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे, उनको दुनियावी तालीम नहीं मिल पाएगी और उनके शिक्षा का स्तर गिरता चला जाएगा। क्योंकि सभी मदरसे वाले प्राइवेट में टीचर रख करके आधुनिक विषय पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं। कुछ मदरसे वाले सक्षम भी हैं, कुछ सक्षम नहीं हैं। तो मदरसा आधुनिक शिक्षकों की जो आवश्यकता है वो मदरसे में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मदरसा आधुनिक शिक्षक सभी विषयों को पढ़ाता है, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी देता है। और दुनियावी तालीम अगर वो बच्चे पाते हैं तो वो अपनी मुख्य धारा से जुड़ते हैं और उनको सभी विषय का ज्ञान रहेगा, तभी वो देश की विकास के रास्ते पर चल सकते हैं। क्योंकि आजकल शिक्षा के बिना सब कुछ खत्म है। अगर शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं है। और मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि ये अल्पसंख्यक पासमानदा गरीब बच्चों के हक का हनन किया जा रहा है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है तभी वो मदरसे में भेज रहे पढ़ने के लिए। नहीं तो जिसके पास पैसा है वो कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। घर पे अरबी उर्दू पढ़ाने के लिए के मौलवी मौलाना रख लेता है, ट्यूशन पढ़वाता है, उससे उनकी धार्मिक शिक्षा भी पूरी हो जाती है और दुनियावी शिक्षा के लिए वो कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। लेकिन उनका क्या होगा? जिन बच्चों के माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं वो बेचारे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, अपने बच्चे का एडमिशन कहाँ करवाएंगे? वो बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से कैसे जुड़ेंगे? इसी सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस योजना की नींव रखी थी कि जो दीनी तालीम हासिल करने वाले बच्चे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए आधुनिक विषय को पढ़ाने के लिए 3 शिक्षकों की व्यवस्था की गई थी कि अगर इन 3 शिक्षकों को अगर रख दिया जाएगा तो आधुनिक विषय भी साथ साथ पढ़ते रहेंगे, तो उनके दिमाग में दुनियावी और दुनियावी तालीम दोनों मिलता रहेगा और इससे वो देश की विकास की मुख्य धारा में जुड़े रहेंगे। लेकिन आज उस पर कुठाराघात हो रहा है और हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी ऐसे हैं जो उसी पे निर्भर थे। आज उनके लिए परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं अपने शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं कि एकता न दिखाने का परिणाम आप देख रहे हैं। यही होता है एकता और अनेकता में। अगर हम लोग संगठित होकर के एक साथ कार्य करते तो आज किसी की हिम्मत नहीं होती कि आज योग इस तरह से कार्य करते। किसी की भी सरकार होती, बताइए 30 साल 28 साल की योजना को एक चुटकी बजाते में खत्म कर दिया जाता है, फिर भी हम अपने घर पे बैठे हुए हैं। हम कर भी क्या सकते हैं? सरकार से तो लड़ नहीं सकते हैं, सरकार ही सब कुछ है। लेकिन इतना मैं अपने शिक्षक साथियों को जरूर कहना चाहता हूं कि आप लोग एकदम अलर्ट रहें, तैयार रहें। हमको संवैधानिक तरीके से सरकार से गुहार लगानी है। हम उनके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, चिल्लाएंगे कि हमारी योजना को बहाल किया जाए, हमारा बकाया मान दे दिया जाए। इसके लिए
सभी शिक्षक साथी, सभी शिक्षक नेतागण जब आपस में बैठकर एक मीटिंग करेंगे, एक मशविरा करेंगे, उस पर कोई योजना बनाई जाएगी, तब ये संभव हो पाएगा। और आंदोलन से तो हमारा देश आजाद हुआ है दोस्तों, आंदोलन से हमारा देश आजाद हुआ है और आंदोलन से हम भी आजाद होंगे। और आप लोग बिल्कुल विचलित ना हो, ये मान के चलिए कि जहां अभी तक हम संघर्ष किए हैं, मार्च तक हम और इंतजार करेंगे। मार्च के बाद में अगर हम लोगों की सैलरी नहीं रिलीज की जाती है, हम लोगों की योजना बहाल नहीं की जाती है, तो फिर जैसा हो सकेगा वैसा हम लोग करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो अपने घर पे बैठेंगे, हम लोग कार्य बहिष्कार कर देंगे। लेकिन अभी आप लोग जुड़े रहें और कोई अपना साइड बिजनेस भी ढूंढते रहें जिससे खर्चा पानी चलता रहे। और जो संघर्ष करने वाले शिक्षक नेता हैं उनका बराबर आप साथ देते रहें और आप लोग संगठित हों। मैं बार बार यही कहते चले आ रहा हूं कि आप लोग संगठित हो जाएं। अगर एक हो गए तो एकता में बहुत बल होता है, ये आप लोग सभी जानते हैं क्योंकि आप शिक्षक हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहता हूं एक बार फिर कि आप लोग संगठित हो जाएं। अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता है, अभी भी हमारे पास कुछ चांस है, आश्वासन कहीं से मिल रहा है और अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारी योजना चल सकती है, हमारा बकाया मिल सकता है, लेकिन उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष तभी होगा जब आप सभी इकट्ठा होंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे आशा है कि आप लोग एकमत जरूर होंगे और सभी शिक्षक साथी इकट्ठा होंगे, सभी नेतागण इकट्ठा होंगे और मशविरा करके एक फैसला लिया जाएगा जिस पर सभी लोग अटल रहेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है और ये जल्दी करना है क्योंकि समय भी कम है। मदरसा आधुनिक शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय।